Hello everyone, this is Salish Kumar and welcome to SKC, the simplest and funny way of understanding the concept। आज हम लोग इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का पार्ट 28 करने वाले हैं। ठीक है, और आप चाहते हैं हमारे साथ ट्रिग्नोमेट्री इनिशियली पढ़ना शुरू से, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 लिंक नीचे मिल जाएगा, देख सकते हैं। और इसके आगे का वीडियो का लिंक और इसके पीछे का वीडियो का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन RS अग्रवाल का एग्जाम्पल 18 है। ठीक है, 2020 एडिशन में, बाकी में नंबर इधर उधर हो सकता है। क्या बोला है, और 2014 में पूछा भी ऐसे। हाँ, इन अ ट्राइंगल ABC इट इज गिवन दैट A is to B, AB is to BC is to AC is equal to 8 is to 15 is to 17। ठीक है, CBSE 2014 में पूछा है, तो आपसे बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ। ठीक है, इतना सारा दे रखा साइड्स तीनों रेशियो में, और आपसे पूछा है किसका वैल्यू। पहला में पूछा cos A इंटू, या फिर डॉट बोले या कुछ नहीं, मतलब इंटू, ये तो cos माइनस sin A sin C। दूसरा में tan A माइनस tan C अपॉन 1 प्लस tan A इंटू tan C। तो चलिए पहले हम लोग काम करते हैं, अगर हमको साइड्स पता चल जाएगा। ठीक है, अगर साइड्स पता चल जाएगा तो ये तो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो साइड्स यहाँ इस2 में दिया हुआ है। ठीक है, तो जब भी इस2 में दिया रहता है तो हम लोग क्या मानते हैं इसको, रेशियोज में। ठीक है, जैसे कि आप पढ़े होंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 2:5। ठीक है, तो हम लोग क्या मान लेते थे, साइड को 2x, लेट को मान लीजिए ब्रेथ को 2, लेंथ को मान लेते हैं 2x, और ब्रेथ को मान लेते हैं 5x, ऐसा कुछ करके मानते थे। ठीक है, तो उसी टाइप से यहां पर हम लोग को साइड्स रेशियो में दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिए, अगर दी ट्राइंगल हम बना रखें ABC, तो AC सबसे लंबा है, हमको तो राइट एंगल ट्राइंगल ही फाइनली शो करना है, तो इसलिए हम AC को सबसे पहले लंबा दिखाएंगे, 17 सबसे ज्यादा। ठीक है, मान लेते हैं x। ठीक है, रेशियो में है क्योंकि AB, तो अगर ये दिए A, इधर लिखते हैं C, तो बचा क्या B, और B पे हम लोग 90 डिग्री क्वेश्चन में बोला नहीं, तो अभी अपने से नहीं दिखाएंगे, वो तो प्रूफ करना होगा। AC हो गया, BC कितना बोल रहा है 15। अच्छा, AB कितना 8, इसको मान लेते हैं 8x। BC सेकेंड वाला 15x। सीक्वेंस में AB के लिए ये, BC के लिए 15, AC के लिए 17। ठीक है, हमको फाइनली इसको हाइपोटेनस दिखाने, इसको 17 माने आप, उसलिए आप भी वही मानिएगा, बाकी इधर उधर आप कर सकते हो। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले तो हमको ट्राइंगल, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो भी होता है वो राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई होता है, तो हमको तो पहले ये शो करना है दिस वन इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी। ठीक है, तो अब वो कैसे शो करेंगे, क्योंकि साइड्स तो मिल ही गया, ये तो हम निकाल ही लेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट नहीं निकालना है इसको, ट्राइंगल को राइट एंगल दिखाना है। ठीक है, आप डायरेक्ट निकालोगे आंसर आ जाएगा, लेकिन फंस जाओगे। ठीक है, मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे कि ट्राइंगल जब राइट एंगल रहता था तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करते थे। अगर मान लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल रहता था, हम लोग क्या लिखते हैं, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, कब, जब ये B पे 90 डिग्री होता तब। अब हम लोग दिखा देंगे कि ये ना ऐसे हो रहा है, साइड्स इसका जो है AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ऐसा है। तो अब अगर जी ऐसा होगा तो उल्टा भी तो हो सकता है कि ट्राइंगल 90 डिग्री है। अगर दी 90 डिग्री था तब हम लोग ऐसे लिखते थे, और जब हम लोग ऐसे प्रूफ कर देंगे तो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि एंगल B जो है वो 90 डिग्री है, और इसी को तो बोलते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, उसी का यूज करने वाले हैं। ठीक है, बस हमको दिखाना है, तो देखिए कैसे ही करते हैं। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को तो वही दिखाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB कितना है बच्चा 8x, BC कितना है 15, A का स्क्वायर 8 का स्क्वायर करोगे 64, 15 का 2 5, ये x है, जोड़ो 6 4 2 6, इधर x स्क्वायर छाप दीजिएगा,
8 8 जा 64, 15 का 2 8, सॉरी 15 का कितना होता है 225, ठीक है। अब जोड़ो, एक्स स्क्वायर 5 4 9 6 2 8 और इधर 2, ठीक है। और फाइनली 9, ये परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर करके हम इतना ले आए। हाइपोटेनस वाला देखते हैं, यानी कि हाइपोटेनस अभी नहीं बोल सकते पर बोलो एसी का स्क्वायर करो। तो एसी का स्क्वायर करने गए यानी कि 17x का स्क्वायर, तो ये भी आया 289। तो अब क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो तो, ध्यान से तो हम यही अब लिख सकते हैं कि दोनों जो है AC का स्क्वायर इज इक्वल टू है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देखो क्योंकि ये दोनों का भी स्क्वायर किए, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तब भी 289 आया, और AC का जब किए स्क्वायर तो भी 289 आया। तो ये क्या हुआ, दोनों बराबर हुआ, ठीक है। AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिख सकते हैं। तो सिंस ऐसा है तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ऑफ तो दिख ही रहा है, कन्वर्स ऑफ लिखे हैं, ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या बोल सकते हैं, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग ये बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC is right triangle and right angle, ये एंगल देखे राइट एंगल एट B, ठीक है। ये जो सबसे बड़ा वाला साइड जो होता है AC, उसका ऑपोजिट एंगल को लेते हैं। तो AC लिए हो तो इसका ऑपोजिट साइड ये है, तो 90 डिग्री वहीं पे होगी, ठीक है। चलो यहां तक समझ गए। अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, क्योंकि मैं इसको मिटाऊंगा और फिर ये वाला सॉल्व करेंगे। अब ट्रायंगल राइट एंगल हो गया, तो इसमें हम लोग पाइथागोरस मतलब क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का सारा लॉ लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, इसको नहीं भी करते तो भी आंसर आ जाता, पर नंबर कटने के चांसेस हो जाएंगे आपके, बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलो देखो आगे क्या करना है हम लोग को। पहला क्वेश्चन कॉस से कॉस सी साइन ए साइन सी। देखो अब इसमें ना बड़ा आसान है, कॉस ए डॉट कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। अब ना हम एक एक चीज को नहीं निकाल रहे, कॉस ए निकालेंगे, कॉस सी निकालेंगे, वैल्यू साइन ए साइन सी, बड़ा लंबा लगेगा, ठीक है, आपको भी बोर होएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली निकालते हैं इसका आंसर, ठीक है। कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस ए इसके हिसाब से सोचना है बच्चा, कॉस ए, ठीक है, इसके हिसाब से। तो बेस ये हाइपोटेनस, ठीक है, बेस कितना 8x हाइपोटेनस, चल लिख दो, कॉस ए के नीचे चुपचाप 8/70, x लिखते हो कट ही जाता रेशियो है, उतना लफड़ा नहीं करेंगे इसलिए हम लोग, इंटू कॉस सी। अब ध्यान से देखना, अब इसके हिसाब से नहीं, इसके हिसाब से सोचना है, इसके हिसाब से, इस एंगल के हिसाब से। कॉस तो बेस हो जाएगा 15, हाइपोटेनस तो वही रहेगा, यानी 15/17, ठीक है, माइनस साइन ए। अब फिर इसके हिसाब से सोचना है, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस तो वही
यानी 15/17। एक्स एक्स लिखोगे काटेगा, अगला स्टेप में क्यों बढ़ाएं, पहले ही हटा देते हैं, इनटू साइन सी। फिर इसके हिसाब से सोचना है, तो परपेंडिकुलर 8 हो जाएगा, हाइपोटेनस 17 हो जाएगा। चलो ये लिख लिए, अब इसको सिंप्लीफाई कर देना है। तो 8 5 जब 40, कैरी 4 8, इधर 17 का स्क्वायर आप लोग को याद ही होगा, तो आएगा 289 माइनस, यहां पर अभी तो गुना किए थे वही वाला तो है 120 है ना, तो 17 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 289। अब भाई लोग सेम चीज, ठीक है, 5 - 5 0, तो ये भी सेम चीज में सेम चीज घट रहा है 0, ठीक है, तो पहला का आंसर आ गया। अब चलते हैं दूसरा का आंसर, ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाता हूं, ठीक है, फिर दूसरा बनाएंगे हम लोग। देखिए दूसरा में क्या बोला है, दूसरा में क्वेश्चन तो यहीं पे लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार कॉपी कर ले जस्ट फॉर फॉर्मेलिटीज, क्योंकि सॉल्यूशन में एक बार तो लिखना ही रहता है। चलो ठीक है, लिख लिए tan a। अब इसके हिसाब से फिर सोचना है, इस एंगल के रिस्पेक्ट में, इसके हिसाब से सोचोगे परपेंडिकुलर 15 बेस 8, ये एक्स को भूल जाओगे, ठीक है, रहने दो, ठीक है, तो 15/8 लिख डाल बच्चा, 15/8 माइनस है बीच में, माइनस tan c, इस एंगल के रिस्पेक्ट में tan परपेंडिकुलर बेस, यानी 8/15। अब आ जाओ, 1 था 1 लिखो भाई, tan a, तो फिर से tan a का वैल्यू तो निकाला ही हुआ है, चाहो तो आप छाप दो या फिर निकाल लो, तो tan a 15/8 इंटू tan c वैल्यू निकाल लेते हैं 8/15, या फिर से आप वहां जाकर निकाल लो। अब देखो बच्चा, काटा काटी खेलते हैं, मतलब कैंसिलिंग करते हैं, पहाड़ा वाड़ा तुम लोग को तो ऐसे करता हुआ, 8 बन जाए 8, 8 बन जाए 8, 15 बन जाए 15, 15 बन जाए 15, यानी फाइनली नीचे क्या बचा सो जान जाओ तुम ही लोग। चलो देखो, तो इधर क्या बचा, तो ये दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, ठीक है, को प्राइम नंबर से, क्योंकि तो इंटू कर देते हैं डायरेक्ट, या 8 × 15, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको जब हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे कट जाएगा 15, 15 × 15 यानी 15 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 225, माइनस था -2, 15 से इसको डिवाइड करोगे बचेगा 8, 8 × 8 यानी 8 का स्क्वायर, दैट इज 64। और नीचे का क्या हाल है देखते हैं, तो यहाँ 1 है, और यहाँ भी काट कूटने के बाद कितना बच्चा 1, तो 1 + 1 होता है 2, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करो, 5 में 4 जाएगा तो 1, 12 में 6 जाएगा तो 6, इधर तो बचा कितना 1, ठीक है, और नीचे 8 5 40, कैरी 4, ठीक है, 8 12, और नीचे भाई साहब अभी तक 2 है, ठीक है, जिंदाबाद में डिवाइड में, तो इसको आगे कर दिए। अब हम लोग सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा, कुछ नहीं होगा, 161 120, आपको भी पता है इसके नीचे 1 हिडन है, ठीक है, तो 1 ऊपर चला जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा, ये समझो ना, इसको ऐसे लिखा हुआ है 161 नहीं दिख रहा होगा साइन, ऐसे लिखा हुआ है 161 120 डिवाइडेड बाय 2, तो आप क्या करते हैं अगला स्टेप में, कुछ नहीं, डिवाइड का साइन हटता है ऐसे, ठीक है, 2 है तो ऐसे ही लिखे है ना, चलो ठीक है, ठीक है, तो ऐसे लिख लिए। अब करो गुना, तो 161 आएगा और इधर क्या हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या है बच्चा लोग, आंसर, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।
ठीक है, अमॉन्ग योर फ्रेंड्स।